हेलो एंड वेलकम बैक वंस अगेन टू दी अय्यर शो। आप सभी का बहुत बहुत एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट टाइम जब मनोज गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद थे तो एक तरीके से बहुत हलचल मच गई थी जब उन्होंने धर्म युग के बारे में कुछ बातें बताई थी। बहुत सारे जो हमारे प्रिय जनता है उनकी तरफ से मैसेजेस आए थे कि भाई धर्म युग अगर स्टार्ट हो गया है तो हम लोग तो अभी जिंदा हैं, अभी ऐसा मतलब क्या होने वाला है। बहुत सारे ऐसे डाउट्स थे आप सबके दिमाग में, तो मैंने सोचा चलो ठीक है एक और ऐसा पॉडकास्ट लेके आते हैं उसी के कंटिन्यूएशन में, जिसमें जितने भी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर होंगे और बहुत सारे ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको जानने को मिलेंगे जो अभी से पहले आपको नहीं पता थे। तो बिना समय गवाए हम सबसे पहले वेलकम कर देते हैं मनोज सर का। मनोज सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने तो YouTube में एकदम मतलब हलचल ही मचा दी सर लास्ट पॉडकास्ट में। तो देखिए, जो मैंने कहा था धर्मयुग के बारे में, हाँ, वो कोई मेरा वक्तव्य नहीं था। ये बहुत रिसर्च के बाद मैंने ये बात आप लोग के सामने रखी थी। 4000 साल का मैंने डाटा एनालिसिस किया था और भगवान कृष्ण का समय लगभग 5000 साल का है। तो आप सोचिए कि ऑलमोस्ट करीब करीब मैंने द्वापर से लेकर कलयुग तक के इस पूरे टेन्योर को मैंने स्टडी किया था। और उस सबको स्टडी करने के बाद में मैंने कहा था कि ये जो डेडलाइन है 30 मार्च 2025, ये कलयुग का अंतिम दिन है और धर्मयुग का पहला दिन है। और इसके पीछे बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। ये केवल कथा कहानियों का विषय नहीं है कि मैंने कहा आपने मान लिया या कुछ नहीं हो रहा तो नहीं बदला। मैं आपके सामने एक बात रखता हूं कि द्वापर से कलयुग कब शुरू हुआ, वो दिन वो तारीख कौन सी थी, उस समय ऐसा दुनिया में क्या बदला था, क्या पूरी दुनिया खत्म हो गई थी, अचानक से नई चीज शुरू हुई थी? नहीं, धीरे धीरे। अगर हम इतिहास में जाएंगे तो हमें पता लगेगा कि राजा परीक्षित को तक्षक नाग ने जब डसा था, राजा परीक्षित की जब मृत्यु हुई थी, उस दिन पहली बार कलयुग ने अपना प्रवेश किया था इस समय के अंदर। तो आप मुझे बताइए कि इधर राजा परीक्षित की मृत्यु हुई और उसके बाद में कलयुग आरंभ हो गया, तो अचानक रात को सब कुछ बदल गया होगा? नहीं, ऐसा नहीं हुआ होगा। क्योंकि युग परिवर्तन की हम बात कर रहे हैं। परिवर्तन सबसे पहले समय के अंदर होता है। समय हमें इंडिकेशन देता है कि कब कौन सा समय आने वाला है। वहां से ऊर्जाओं के लेवल पर परिवर्तन होता है। ऊर्जाओं के लेवल पर जो परिवर्तन होता है वो इस धरती पर एप्लीकेबल होता है। एक लंबा प्रोसेस होता है, लेकिन इतना लंबा प्रोसेस भी नहीं होता है कि जिसके अंदर हमको 100-200 साल लगेंगे। अगर इतना समय होता तो फिर हम कहेंगे कि हमारी जिंदगी में तो धर्मयुग आरंभ हो गया, हमें तो इसका पता भी नहीं लगेगा। ऐसा नहीं है। अगले 2 से 3 सालों के अंदर ही ये धर्मयुग का पूरा अस्तित्व हमारे सामने होगा। इसका सबसे बड़ा प्रभाव जो होगा हमारी विचारधारा के अंदर होगा। यानी हमारी जो अब तक की विचारधारा जो कलयुग पर बेस्ड है वो चेंज होगी और हमारी विचारधारा धर्म पर आधारित होगी। ये बहुत बड़ा परिवर्तन है जो एप्लीकेबल होगा। बिल्कुल सर, क्योंकि जब कलयुग की बात आती है तो लोगों के जहन में ये बात होती है कि 4,36,000 साल तक, ये 4,32,000 साल। हाँ, जी। तो अब उनमें से ये सवाल है लोगों का कि अभी तो 4-5 हजार साल ही हुए हैं, तो अभी इतना जो लंबा ड्यूरेशन है वो कब होगा पूरा? देखिए, इस बात का मैं बिल्कुल ऑथेंटिक आपको आंसर देता हूँ। ये जो हमारे ग्रहों की गति होती है ये समय है। यानी कि अगर कुंडली के अंदर ग्रहों की जो परिस्थिति है, आप कुछ मत बताइए, खाली कुंडली रखिए सामने, मैं आपको बता दूंगा ये किस महीने की, किस तारीख की और कितने बजे की कुंडली है। आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। यानी ग्रहों की स्थिति ये बता देती है। भगवान कृष्ण का जन्म कब हुआ, हमारे शास्त्रों में उसका वर्णन है। रोहिणी नक्षत्र के अंदर हुआ, अष्टमी के दिन हुआ, रात्रि को 12 बजे हुआ। तो ये जो समय है, वो जो ग्रहों की नक्षत्रों की जो स्थिति है, नासा ने जब अपने सॉफ्टवेयर में डाला तो ये जो समय निकल कर आता है वो लगभग 5100 साल पहले का आता है। इसी तरह से भगवान राम की भी कुंडली है। भगवान राम की कुंडली का जो समय है, यानी जो ग्रहों की स्थिति है कि कर्क लगन की कुंडली है, लग्न में ही चंद्रमा है, जो भी स्थिति उनकी है, उसको जब सॉफ्टवेयर में आप डालेंगे तो वो समय लगभग 7,500 साल पहले का निकल कर आता है। तो भगवान राम से और भगवान कृष्ण के बीच में लगभग 2,500 साल का फर्क है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि कलयुग 4,32,000 साल का है, जबकि भगवान राम से लेकर आज तक की जब हम बात करेंगे तो इसका समय तो लगभग 7,500 साल का है। उसके अलावा हमारे पास बहुत सारे एविडेंस है। राम सेतु है,
आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उनसे पता कर सकते हैं हम कि भाई ये कितने समय पहले की ये परिस्थिति बनती है। तो ऐसा नहीं है कि हमने कह दिया इसलिए मान लिया जाए, इसके पीछे साइंटिफिक एविडेंस होते हैं, तब जाकर ये बात कही जाती है। द्वारिका के बारे में प्रमाण है, समुद्र में डूबी हुई है, आप वहां खोज कीजिए, पत्थर निकाल के लाइए, उस पर वो जो टेस्टिंग होती है जिससे हम आयु का पता लगाते हैं किसी चीज का कि भाई ये कितने साल पुरानी है, अब वो करिए, आपको पता लग जाएगा कितने समय पहले की है ये। आज जो भगवान राम की मूर्ति अयोध्या में बनी है, कहा जाता है ये इतने हजार इतने लाख साल पहले की है, तो भाई उस समय पत्थर कहाँ से आया? तो बात आती है कि उल्का पिंड धरती से टकराया, उसी का एक टुकड़ा धरती पर कहीं था, मिला, उसी को इस शिला को हमने भगवान राम की प्रतिमा के अंदर इस्तेमाल किया। तो अब जब कभी आप इसके एविडेंस ढूंढेंगे तो आपके सामने एक बात आएगी, और ये शिला तो इतने लाख पुराने साल की है, तो क्या इसका मतलब मंदिर भी इतने लाख साल पुराना हो गया? नहीं। यानी बहुत सारी चीजें होती हैं जिसके पीछे कुछ लॉजिक होते हैं, कुछ कारण होते हैं, हमें उनको समझना चाहिए। केवल ये नहीं कि 4,32,000 साल का, और 4,32,000 साल की जब बात आती है, ये वैसे ही झूठ है, इस बात को मैं आपके सामने प्रूफ कर देता हूं। इतने लाख, इतने वर्ष, ये शब्द जो प्रयोग होते हैं 4,32,000, ये कब प्रयोग होते हैं? ये अभी होने लगे हैं। पहले इनकी गणना अलग तरीके से होती थी। युग सहस्त्र योजन पर भानु लीलो ताही मधुर फल जानो, तो वहां भी वो कहते इतने लाख इतने किलोमीटर दूर पे सूर्य है। युग सहस्त्र योजन, पहले इसी तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाता था दूरी के लिए, मेजरमेंट के लिए। तो किसी शास्त्र में अगर लिखा है 4,32,000 साल, तो आप पहले समझ जाइए कि बाद में किसी ने खुराफात की है यहाँ पर, क्योंकि अगर वहां पर ये 4,32,000 साल का अगर वर्णन आएगा तो युग सहस्त्र या इसी तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाएगा, उसके बाद आपको पता लगेगा कि हाँ ये इतने साल पुरानी बात की जा रही है। तो सच कहाँ छुपा है, इसको पहचानने के लिए हमारे पास मेजरमेंट होना चाहिए। सही बात है सर, क्योंकि इस वाकई में उस एपिसोड ने बहुत हलचल मचाई थी, और सब लोग यही सवाल था सबके जहन में कि कलयुग खत्म हो गया, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं था। हालांकि बहुत प्यार भी मिला लोगों से, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनके दिमाग में ये डाउट्स थे, तो मैंने सोचा चलिए आपसे क्लियर कर लेते हैं। देखिए, कोई भी चीज जो होती है, जो विचारधारा होती है हमारी, किस पर तय होती है? मैं आपसे कहता हूँ हिटलर के बारे में आप क्या जानते हैं, तो आपकी विचारधारा किस पर बेस्ड है? जो आपने न्यूज में देखा, जो आपने कहीं बुक्स में पढ़ा, उसी के आधार पर है। लेकिन जरूरी तो नहीं है कि जो आपने पढ़ा वो सच हो। जैसे मैं एक बहुत छोटी सी बात कहता हूं कि रामायण के अंदर भी, महाभारत के अंदर भी बहुत सारे ऐसे प्रसंगों को शामिल कर दिया गया जो सच से बहुत दूर है। लेकिन लोग कहते हैं देखिए रामायण में ऐसा लिखा है। मैं वो सवाल पे आ ही रही थी सर। तो आप ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये जो मिलावट है ये की गई है? बिल्कुल तो सही आपको उसके लिए उस व्यक्ति का चरित्र समझना पड़ेगा। जैसे रामायण के अंदर एक दृष्टांत आता है जिस पर बहुत बड़ा एक बवाल भी हुआ था कि भगवान राम ने ब्राह्मणों के कहने पर, वो शूद्र जाति के थे, एक व्यक्ति, उसकी हत्या कर दी थी। भगवान राम ऐसा कैसे कर सकते हैं? तो भाई भगवान राम के चरित्र को पहले समझिए, उसके बाद उस पर टिप्पणी कीजिए, और इस बात को समझिए कि क्या वो चीज जो शामिल की गई है उसके पीछे का उद्देश्य क्या होगा और वो किस तरीके से शामिल की गई होगी। जो भगवान राम केवट को गले लगा रहे हैं, जामवंत जो उनकी सेना में है, हनुमान जी उनके प्रिय भक्त हैं, ऐसा व्यक्तित्व, सबरी के झूठे बेर खा रहे हैं, ऐसा व्यक्तित्व क्या किसी शूद्र को उनकी हत्या करेंगे क्योंकि वो शूद्र है और इसलिए कि ब्राह्मण कह रहे हैं कि इसने वेदों का पठन पाठन किया इसलिए इसने वेदों का पवित्र कर दिया? क्या ऐसा कृत्य भगवान कर सकते हैं? एक धोबी के कहने पर, जिन्होंने अपने प्रजा के सामने एक उदाहरण रखने के लिए माता सीता को भी जिन्होंने वन में भेज दिया हो, ऐसे चरित्रवान भगवान राम के बारे में कोई अगर ऐसी बात शामिल करेगा तो ये बात कैसे डाइजेस्ट होगी? इसीलिए धार्मिक शास्त्र ग्रंथों में बहुत सी ऐसी बातें हैं जिन्हें शामिल किया गया है, लेकिन हमें अब वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर इस बात को प्रूव करना पड़ेगा कि ये बातें षड्यंत्र पूर्वक हमारे ग्रंथों में शामिल की गई। अब वक्त आ गया है सच को बाहर निकालने का। सर, क्योंकि अभी हम रामायण की बात कर रहे हैं, तो हमने तो टीवी में यही देखा है कि हनुमान जी जो थे वो शुरू से ही जब उनका इंट्रोडक्शन हुआ था तब वो वानर ही थे, लेकिन आप कह रहे हैं कि वो वानर नहीं थे। देखिए, वानर राज हनुमान जी के
पिता वानरराज, माता अंजनी के पुत्र। मैं चलिए रामायण काल की बात से अभी वर्तमान में आते हैं। आपने सुना होगा कुम्हार, आपने सुना है खाती, आपने सुना है लुहार। तो जो कुम्हार है, कुंभ का मतलब होता है मटका, कुम्हार मतलब जो मटके बनाते हैं मिट्टी के। तो क्या वो मटके जैसे होते हैं? नहीं सर। लुहार क्या लोहे जैसे होते हैं? खाती क्या लकड़ी जैसे होते हैं, आरी जैसे होते हैं? ये उनका काम है, इस काम से उनको पहचान मिली। तो हनुमान जी वानर राज उनके पिता कहलाते थे, यानी वन में जितनी भी संपदाएं होती थी उनकी रक्षा करने का दायित्व उस समाज का था। वो वन के राजा कहलाते थे, वन की संपदाओं की रक्षा करने की जिम्मेदारी उनकी थी, इसलिए वो वानर राज कहलाते थे। और वानर राज थे। और हकीकत में वास्तविकता तो ये है कि हनुमान जी का नाम वीर लांगूर है। वीर लांगूर नाम है उनका एक्चुअल में। और हनुमान जी को जो वानर का रूप उन्होंने धरा, वो केवल थोड़े समय के लिए उन्होंने अपना वानर का रूप बनाया। वो भी तब जब अशोक वाटिका के अंदर माता सीता ने उन्हें आशीर्वाद दिया, उन्हें कई वरदान दिए, तब वहां पर अशोक वाटिका के अंदर अपने उस कृत्य को करने के लिए, लंका को जलाने के लिए, उस समय पर उन्होंने मायावी तरीके से वानर का रूप धारण किया था। तो सर ये जो हनुमान जी का नाम हनुमान पड़ा, ये कैसे पड़ा? देखिए, हनुमान, हनु का जब उनके ऊपर प्रहार हुआ था, ये भी कथा लोगों को पता है, तब उन्होंने बचपन के अंदर अपनी उन योग्यताओं का जब प्रदर्शन किया, तो यहाँ पर उन्हें श्राप दिया गया ऋषियों के द्वारा कि तुम अपनी ये सारी चीजें भूल जाओगे और वक्त आने पर तुम्हें इस चीज का एहसास कराया जाएगा, तब तुम्हारे सामने बातें आएंगी। तो ये काफी लंबी कहानी है, लेकिन इतना हम समझते हैं कि जो हम कहते हैं कि हनुमान जी वानर है, वास्तव में वानर नहीं है। जैसे लंकेश, लंका के राजा, इसलिए लंकेश। तो कहने का मतलब ये है कि जिस किसी भी परिस्थिति के अंदर आप रहते हैं, जो उस समय की, उस काल की विशेषताएं होती है, उसके आधार पर आपकी एक पहचान होती है। जैसे निषाद राज, ऐसे बहुत सारे नाम मिले हुए हैं। तो चूंकि वन संपदाओं की रक्षा की जिम्मेदारी उस समाज पर थी, इसीलिए वो वानर राज कहलाते थे। और वानर एक जाति है, कुल है। वानर का मतलब नहीं कि वो सारे बंदर थे, लेकिन अब इस बात को कोई मानने को तैयार नहीं होगा। वानर सेना में तो सर हमने टीवी में यही देखा है कि पुल के ऊपर जो है वो समुद्र के ऊपर जो पुल बनाते हैं, बनाया गया था, वो वानर सेना के द्वारा ही बनाई गई थी। तो भाई वानर राज के अंदर जो सेना होगी, वानर सेना ही तो कहलाएगी। तो सर वानर का मतलब तो लोग बंदर ही समझते हैं। यही तो यहाँ पर हमें समझना है कि वानर का मतलब बंदर नहीं। वहां उस वानर का मतलब ऐसा नहीं था कि वानर राज का मतलब वो शक्ल से बंदर थे, ऐसा नहीं है। ये कितनी बड़ी गलत फहमी हमारे बीच में है कि हनुमान जी बंदर थे। हनुमान जी बंदर नहीं थे भाई। ऐसे बहुत से एविडेंस है, बहुत से प्रमाण हैं। तो सर जो तस्वीर, जो चित्र हम देखते हैं वो भी वानर समान ही होती है। देखिए, कुछ चीज जो आप फॉलो करते आ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सच है। अगर मैं आपसे कहूं कि भगवान शिव की पूजा, भगवान शिव की पूजा कभी भी आपने देखा होगा शिवलिंग के अलावा किसी दूसरे रूप में नहीं की जाती है। तो क्या इसका मतलब वो देवता नहीं है, भगवान नहीं है वो तो, क्योंकि वहां तो अगर आप शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं तो वहां तो शिवलिंग है, भगवान शिव की तो कहीं मूर्ति है नहीं। तो आप प्रतीक रूप में फिर उन्हें भगवान शिव मान करके पूजते हैं, जबकि भगवान राम के मंदिर में जाएंगे भगवान राम की प्रतिमा मिलेगी, भगवान कृष्ण के मंदिर में जाएंगे कृष्ण की प्रतिमा मिलेगी, लेकिन भगवान शिव के मंदिर में जाते तो भगवान शिव की प्रतिमा नहीं मिलती आपको। तो इसका मतलब क्या हुआ? यहां पर भी तो हम भगवान शिव की पूजा लिंग रूप में कर रहे हैं, शिवलिंग के रूप में कर रहे हैं। उस शिवलिंग का एक अलग महत्व है, उसकी एक अलग परिभाषा है, वो एक अलग डायमेंशन को रिप्रेजेंट करती है। उसकी पूजा का तरीका बहुत शाश्वत है, सनातन है। तो ये जो डिफरेंसेस हमारे सामने होते हैं, ये डिफरेंसेस ही हमें ये समझने के लिए होते हैं कि भाई कहीं तो इसके पीछे कुछ सच्चाई है जिसको हमें समझना है। ओके। अब आजकल तो हम ये करते हैं कि भगवान को सिंदूर पोतते हैं। जबकि वास्तविकता यह कि सिंदूर सबसे ज्यादा जहरीला पदार्थ होता है। आप सिंदूर जरा सा खा लेंगे, आपका गला खराब हो जाएगा। कई लोग अपना षड्यंत्र
पूरा करने के लिए जो जैसे सिंगर हैं, आप थोड़ा सा उनको सिंदूर खिला दीजिए, उनका गला खराब हो जाएगा। ऐसी षड्यंत्रकारी कई लोग तरीके अपनाते हैं। तो ऐसा सिंदूर आप भगवान के शरीर पर लगा रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं हमारे मान्यताओं के अंदर, हमारे रीति रिवाजों के अंदर, जिनको हम फॉलो तो कर रहे हैं लेकिन हम सही रूप में फॉलो नहीं कर रहे हैं। हनुमान जी की वास्तविक पूजा हमने देखा होगा कई तरह से करते हैं। आप मंदिरों में जाएंगे, आप देखेंगे कि हनुमान जी अपने एक पर्वत लेकर के आ रहे हैं। वो प्रतिमा आपको मिलेगी, अक्सर देखने को मिलेगी। हाँ, घर में भी लोग लगाते हैं। जी, घर में भी लगाते हैं। लेकिन आप जानते हैं कौन सी वो तस्वीर है जिसकी पूजा करने से हनुमान जी सबसे पहले प्रसन्न होंगे? राम जी की। राम जी। तो यहाँ पर जिस समय पर हनुमान जी अपने कंधे पर बिठा करके भगवान राम और लक्ष्मण को लेकर आ रहे हैं, वायु मार्ग से जब लेकर आते हैं अहिरावण का वध करके, उस प्रतिमा को जब आप, उस तस्वीर को आप अपने घर में लगा करके उसके सामने घी का दीपक जला करके हनुमान जी की आप आरती कीजिए, आप उनकी पूजा कीजिए, हनुमान चालीसा कीजिए, देखिए हनुमान जी कितने जल्दी प्रसन्न होते हैं। क्योंकि हनुमान जी तो प्रसन्न वही होते हैं जहां उनके राम है। हाँ, ये तो है। जैसे राधा जी को अगर हम बुलाते हैं तो कृष्ण जी जल्दी सुन लेते हैं, वैसे अगर हनुमान जी को अगर हम चाहते हैं कि वो जल्दी प्रसन्न हो तो राम जी को पहले, राम जी को इसीलिए तो कहा जाता है कि राम काज करीबे को आतुर। तो वो तो हमेशा तैयार रहते हैं हनुमान जी राम के काज करने के लिए। इसीलिए हमें सच को समझना है, रीति रिवाजों से ज्यादा हमें इस बात को समझना है कि आखिर ये चीज हमारे जीवन में शामिल की गई तो क्यों की गई, इसके पीछे का कारण क्या है। ऋषि मुनियों ने बहुत सारे ऐसे रीति रिवाज हमारे जीवन में शामिल किए जिनके पीछे एकमात्र उद्देश्य हम मनुष्यों की भलाई था। आंवले की पूजा, पीपल की पूजा, वृक्षों की पूजा, पर्वत की पूजा, गाय की पूजा, ये सब क्यों शामिल की गई? ताकि हम इस बात को समझे कि प्रकृति की हर चीज हमसे किस तरह से कनेक्टेड है। प्रकृति का सम्मान यदि हम नहीं करेंगे तो हम ईश्वर का सम्मान कर रहे हैं, ऐसा सोचना हमारी मूर्खता है। और आज हम सबसे ज्यादा दोहन तो प्रकृति का ही कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या ईश्वर हमसे नाराज नहीं होगा? बिल्कुल होगा। इसीलिए हमें समझना पड़ेगा कि ईश्वर का सिद्धांत, परमात्मा का सिद्धांत, भगवान का सिद्धांत आखिर होता क्या है। लोगों को तो ये भी नहीं पता होगा कि ईश्वर परमात्मा और भगवान में फर्क क्या है, क्योंकि सब अलग अलग बोलते हैं। जैसे त्रिदेव बोलते हैं, कोई कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश होते हैं। बहुत सारी जगह तो मैंने ये भी पढ़ा है कि इनका भी मरण होता है, फिर ये इनका जन्म वापस होता है। ये क्या है सर, कहाँ एग्जैक्टली कहाँ पे है भगवान जी? देखिए, कैलाश पर्वत पे है या कोई दूसरा पर्वत है जिसका नाम कैलाश है? देखिए, यहाँ आपने 2-3 प्रश्न किए हैं और मैं हर प्रश्न का उत्तर आपको देना चाहूंगा। ठीक है। स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में फर्क है? हाँ, डिग्री का होती तो तीनों जगह पढ़ाई है, लेकिन अलग लेवल की पढ़ाई है। इसी तरीके से आपको ये समझना पड़ेगा कि परमात्मा, ईश्वर और भगवान में क्या फर्क है। वो सुप्रीम सोल जिसने संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना को अस्तित्व में लाने का कार्य किया, वो है परमात्मा, परम आत्मा। आत्मा हमारे भीतर है, वो प्राण शक्ति हमारे भीतर है, उसी का एक मुख्य सोर्स परमात्मा। ठीक है। उसे इस्लाम में कहा गया अल नूर और नूर, यानी आपके भीतर जो आत्मा है, इस्लाम में उसे कहा गया अल नूर और नूर कहा गया परमात्मा को। तो वही परमात्मा और आत्मा, वही परमात्मा जब इस सृष्टि की रचना के अंदर त्रिदेवों की रचना कर रहा है, ब्रह्मा विष्णु महेश 9 आयामों की रचना हो रही है, एक एक को एक एक डिपार्टमेंट दिया गया। सृजन का कार्य है वो ब्रह्मा जी के साथ में है, जो पालनहार है वो भगवान विष्णु है, संहार करने वाले भगवान शिव है। तो यहाँ ये ईश्वरवाद सिद्धांत है, यानी परमात्मा से ही ईश्वर प्रकट हो रहे हैं। ईश्वर जो इस प्रकृति के नियमों को चलाने के लिए, उसको सही रखने के लिए वचनबद्ध है। और त्रिदेवों की, 3 देवों की ये प्रतिज्ञा ही त्रिशूल है। इसीलिए आप देखिए भगवान शिव के हाथ में त्रिशूल है, यानी वही तीनों देवों की प्रतिज्ञा जिस पर वो कायम है, इस सृष्टि के विधान में वो इस प्रतिज्ञा की पालना करेंगे ही करेंगे, वो ईश्वर है। तो सर हम और वही ईश्वर जब इस धरा पर शरीर धारण करके आते हैं, तब हम उन्हें कहते हैं भगवान। तो महादेव ईश्वर है, भगवान नहीं है। राम भगवान है, ईश्वर नहीं है। और महादेव और राम
परमात्मा नहीं है। तो परमात्मा वो जो अदृश्य है, ज्योति स्वरूप है, प्रकाश रूप में है, जिससे संपूर्ण संसार की रचना हुई है, वो परमात्मा। उस परमात्मा ने त्रिदेवों की रचना की, वो ईश्वर, और उन ईश्वर के अंश से जो इस धरा पर आकर के लीला कर रहे हैं वो भगवान। ये तीनों डिफरेंस हैं। क्योंकि मोस्टली कंफ्यूज जाते हैं सर, लोगों को लगता है भगवान ईश्वर एक ही होते हैं। नहीं, देखिए कैटेगरी एक ही है। मैंने कहा ना, यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, स्कूल है, पढ़ाई तो तीनों में हो रही है, लेकिन अलग स्टैंडर्ड की हो रही है। तो भगवान आपके लेवल पर आकर आपको समझा के जा रहे हैं, ईश्वर प्रकृति के लेवल पर सारी चीजों को कर रहे हैं, और परमात्मा वो तो ईश्वर से भी ऊपर है। तो आप देखिए, भगवान राम अगर इस धरा पर आए तो प्रकृति के नियमों में बंधे, क्योंकि प्रकृति के अंदर, इस संसार के अंदर आए हैं, जन्म लिया है, तो नियमों की पालना भी करनी पड़ेगी। लेकिन ईश्वर तो प्रकृति के नियमों में बंधा हुआ नहीं है। तो हिरण्याकश्यप ने कहा मुझे वरदान चाहिए अमर होने का। भगवान ने कहा ये तो नहीं हो सकता। भगवान मतलब ईश्वर ने कहा ये तो नहीं हो सकता। तो उसने कहा कि ठीक है, मुझे ऐसा वरदान दे दो, ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, ऐसा वैसा जो भी था उसने मांगा। क्या हुआ? ईश्वर ने सारे नियमों को ताक में रखकर ऐसा रूप धारण कर लिया जिनका सर, चेहरा शेर का और शरीर इंसान का, नाखून है, शेर की तरह पंजे हैं, ना दिन है ना रात है, ना घर के अंदर है ना बाहर है, ना सुबह है ना शाम है, ना रात है दिन। मतलब आप देखिए, तो उस ईश्वर के लिए इस प्रकृति के नियमों से ऊपर भी काम करना संभव है, लेकिन भगवान के लिए इस प्रकृति के नियमों से आगे जाकर काम करना संभव नहीं है। इसीलिए भगवान जब इस धरा पर आते हैं तो उनका जन्म भी होता है और वो शरीर को छोड़ते भी हैं। तो भगवान राम ने शरीर को छोड़ा, भगवान कृष्ण ने शरीर को छोड़ा, महादेव ने शरीर को नहीं छोड़ा, ब्रह्मा जी ने शरीर को नहीं छोड़ा, विष्णु ने शरीर को नहीं छोड़ा, क्योंकि वो ईश्वर है, वो एनर्जी है। तो एनर्जी डिस्ट्रॉय होती ही नहीं है। उसी एनर्जी का एक रूप भगवान राम के रूप में, भगवान कृष्ण के रूप में इस धरा पर आया, अपनी लीला की, और पुनः उसी ऊर्जा में जाकर के मिल गए। तो इस कॉन्सेप्ट को हमें साइंटिफिकली समझना पड़ेगा। ये केवल कथा कहानियों का विषय नहीं है। और इस बात को प्रूव करने के लिए आप एक बात को समझिए, जैसे हमको ये सारा संसार दिख रहा है, पेड़ पौधे, नदी नाले, गैलेक्सी, सब कुछ दिख रहा है, अखंड ब्रह्मांड में दिख रहा है। किन से देख पा रहे हैं? इन आंखों से। लेकिन एक नेत्रहीन व्यक्ति अगर आपके सामने बैठा है तो क्या आप उसको देख के बता सकते हैं कि नेत्रहीन है या नहीं है? जब तक कि वो कुछ ऐसा ना करे जिससे आपको लगे कि इसको दिख नहीं रहा, तब तक आपको नहीं पता लगेगा। कोई व्यक्ति सुन नहीं सकता, क्या आप उसकी शक्ल देख के बता सकते हैं कि सुन नहीं सकता? नहीं। जब तक कि वो आप कुछ बोले और आपको रिप्लाई ना करे, तब तक आपको पता नहीं लगेगा। यानी कान और कान की सुनने की क्षमता, आंख और आंख की देखने की क्षमता, दोनों अलग अलग चीज है। इसी तरह से संसार जो हमें दिख रहा है, और एक वो जो इसने संसार को बनाया, जिसकी ताकत से संसार चल रहा है, वो कौन सी ताकत है जो पृथ्वी को हजारों साल से घूमने पर मजबूर कर रही है, सूर्य का चक्कर लगाने पर मजबूर कर रही है? वो कौन सी फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन अब ये देखिए कि वो सोर्स, वो ऊर्जा का सोर्स, वो फोर्स आखिर पैदा कहां से हो रही है? इस पूरे ब्रह्मांड का एक्सपेंशन आखिर हो कैसे रहा है? तो जैसे हमें ये अनंत का संसार दिख रहा है, वैसे ही एक अनंत का संसार ऊर्जाओं के लेवल पर भी है। और इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं ये जगत माया जान, ये सारा संसार माया है। यहाँ जो है, जो दिख रहा है वो है नहीं, और जो है वो तुझे दिख नहीं रहा। क्योंकि ये ऐसे ही संसार काम करता है कि संसार में जो चीज हमें दृष्टिगोचर हो रही है वो अलग है, और इस संसार को चलाने वाली शक्ति वो अलग है। इस बात को कैसे प्रूव करेंगे? तो एक छोटे से एग्जांपल से समझ लीजिए। शून्य से इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। शून्य वो अवस्था है जहां से अनंत की यात्रा भीतर की भी है और बाहर की भी है। शून्य से 1 2 3 4 हम एक्सपेंशन लेंगे काउंटिंग का तो अनंत तक है। ये है बाहरी संसार। और ऐसे ही शून्य के अंदर -1 -2 -3 -4 ये है अनंत का संसार। तो जितनी बड़ी आप बाहर से दुनिया देख रहे हैं, इतनी ही बड़ी, इतनी ही विशाल दुनिया इसके भीतर भी है जो दिखाई नहीं देती है, और वही है परमात्मा की शक्ति। इसीलिए हम भी जब शून्य में स्थित होंगे तब हम अंतर जगत की यात्रा कर पाएंगे, उस दृष्टि से उस चीज को देख पाएंगे जो वास्तव में एग्जिस्ट करती है लेकिन इन आंखों से दिखाई नहीं देगी।
इसीलिए संत महापुरुष ध्यान में बैठ करके अपने शरीर, अपने विचार, हर चीज को स्थिर करते हैं, यानी शून्य में लेकर आते हैं, और इस शून्य से ही फिर यहां से वो अपने अनंत की यात्रा शुरू करते हैं, जहां से ऊर्जाओं के लेवल पर फिर वो सारे लोक की यात्रा करते हैं। तो इसीलिए ये जो मैथमेटिक्स भगवान गणपति ने बनाई, एक ऐसी विधा बनाई है जिसके द्वारा आप इस संसार के प्रत्येक प्रश्न का उत्तर ले सकते हैं। सर, गणपति जी से याद आया मुझे, लाल किताब का क्या कॉन्सेप्ट है सर? और ये लाल किताब क्यों है? हरी किताब, नीली किताब, काली किताब क्यों नहीं है? एक चीज मैं आपको बताता हूं। लाल किताब रूपचंद जोशी जी हैं, 1932 आई थिंक, मेरे को जहां तक ध्यान है उसके आसपास उन्होंने ये लाल किताब का कॉन्सेप्ट वो लेकर आए थे। लाल किताब में टोटके दिए हुए हैं, टोटके बोलते हैं वो नॉर्मली, उपाय की जगह वो टोटके शब्द इस्तेमाल होता है। अगर चौथे घर में राहु है, ये उपाय कर लिया जाए, नारियल जल में प्रवाहित कर दिया जाए, ऐसा कर लिया जाए, ये सिक्के लेके आग में तपा के पानी बहा दिया जाए, अलग अलग तरह के उनके उपाय हैं। तो ये तंत्र विद्या नहीं है, ये है ज्योतिष का ही भाग। लेकिन इतना समझिए कि लाल किताब क्यों पड़ा इसका नाम, लाल ही शब्द क्यों आया, लाल रंग ही क्यों आया, तो आप एक बात को समझिए कि भगवान गणपति ने सबसे पहले पारजस्ता धातु पर लाल चंदन से अपने दांत की कलम बनाकर सबसे पहले शून्य को सुचारू किया, लिपि का आविष्कार किया। लिपि को कैसे हम पढ़ेंगे, उसका उच्चारण कैसे होगा, ये भी उनकी ही देन है। तो यहां जब उन्होंने पहली बार शून्य को सुचारू करने के लिए लाल चंदन का प्रयोग किया, तो लाल किताब के अंदर जो विधा है, देखिए ज्योतिष विधा में अगर कोई भी सूत्र आप लेकर आ रहे हैं समाज के लिए, दुनिया के लिए, संहिता शास्त्र के लेवल पर, तो आपको भगवान गणपति की विधा को तो समझना पड़ेगा। तो लाल किताब के अंदर भी भगवान गणपति की आराधना के द्वारा उन्होंने वो सूत्र निकाले और लाल पेन से ही वो लिखे गए। और आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि 5 किताबें लाल किताब की लिखी गई, और जब जब जो किताब छप करके घर आई, उसके साथ ही एक अर्थी घर से जरूर निकली। यानी 5 किताबें लाल किताब की रूपचंद जोशी जी के द्वारा उस समय पर दी गई थी, और 5 ही अर्थी उनके घर से निकली थी जब जब जो किताब आई। उनके पोते आज भी हैं जो इस लाल किताब पर रिसर्च कर रहे हैं, ये उन्हीं की बात कही हुई है कि ऐसा हुआ था। तो लाल किताब के उपाय सटीक तरीके से काम करते हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति अगर इस दुनिया के अंदर परमार्थ की भावना से ईश्वर से कुछ कार्य करवाना चाहता है, वो चाहता है कि ईश्वर हमारी मदद करे, ईश्वर मदद भी करते हैं, लेकिन अगर कहीं हम कुछ सीमाओं का उल्लंघन करते हैं तो उसकी कीमत भी हमें चुकानी पड़ती है। तो लाल किताब के अंदर जो उपाय हैं वो कुछ इस तरह के उपाय हैं जो प्रकृति के नियमों का कई बार उल्लंघन भी करते हैं। देखिए, किसी की डेस्टिनी आप नहीं बदल सकते, लेकिन यदि आप किसी के दुखों को समाप्त करने के लिए बियॉन्ड द लिमिट जाकर कोई काम कर रहे हैं तो वो ठीक नहीं है, उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जो तंत्र मंत्र ये होते हैं, मंत्र तो खैर बहुत अच्छी चीज है, लेकिन मंत्रों से हम ऊर्जाओं को सिद्ध करते हैं, तो शक्तियां हमारे पास आती हैं। तो ये भी तो प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है कि आप किसी ऊर्जा को, चेतना को आप अपने वश में रख करके उनसे काम करवाएंगे, मंत्र सिद्ध करेंगे, तो ये भी तो ठीक नहीं है। और दूसरी तरफ तंत्र के द्वारा हम किसी व्यक्ति को परेशान करके काम करेंगे, तो ये किसी भी प्रकृति के नियम की जब हम पालना नहीं करते हैं, बियॉन्ड द लिमिट जाकर कोई कार्य करते हैं, तो उसकी कीमत तो हमको चुकानी पड़ती है। तंत्र की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, तो रावण जो था वो तंत्र मंत्र में बहुत ज्ञानी माने जाते थे, और रावण संहिता करके किताब है मेरे ख्याल से, जो कि रावण ने ही वो किताब लिखी थी, उसमें क्या है सर? देखिए, रावण संहिता एक होता है सिद्धांत, एक होता है संहिता, और एक होता है होरा शास्त्र। सिद्धांत क्या है? पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाएगी, इतने समय में बृहस्पति अपना एक चक्कर पूरा करेगा, सूर्य अपनी जगह पर घूम रहा है, ये सिद्धांत है। इन सिद्धांतों को कोई नहीं बदल सकता। ये सिद्धांत इस सृष्टि के आरंभ से हैं और सृष्टि के अनंत काल तक रहेंगे, लेकिन इनका प्रभाव हमारे जीवन पर क्या पड़ रहा है, प्रकृति पर क्या पड़ रहा है, ये संहिता शास्त्र का विषय है। ऐसे में अलग अलग समय पर अलग अलग विद्वानों ने
इस सिद्धांतों को समझ करके, इनकी गणनाएं करके कुछ ऐसे सूत्र हमारे बीच में रखे हैं जो उस वर्तमान समय में सटीक तौर पर काम करते हैं। तो रावण भी ज्योतिष का ज्ञाता था, और वो ज्ञाता होने के साथ ही उसने इस सिद्धांतों को समझा और रावण संहिता बनाई कि किस तरह से किस ग्रह की एनर्जी किस तरह से काम करेगी। उससे यदि आप प्रभावित हैं, नकारात्मक आपको रिजल्ट मिल रहे हैं, तो किस तरह से उसको सकारात्मक परिवर्तित किया जा सकता है, ये संहिता शास्त्र का विषय है। और यही रावण ने भी लिखा, इसलिए रावण संहिता कहलाई। भृगु ऋषि ने लिखी, पराशर मुनि ने लिखी, तो पराशर संहिता, भृगु संहिता, ऐसी बहुत सारी संहिता आपको मिलेगी। इसी तरह से वर्तमान के अंदर धर्मयुग आरंभ हो चुका है, तो धर्म संहिता ज्योतिष के अंदर अब वो आने वाली है जो आपको ये पैरामीटर देगी कि अब यहां से अगले हजारों साल तक किस तरह से ज्योतिष विद्या काम करेगी, कौन से सिद्धांत काम करेंगे, सिद्धांत के आधार पर कौन से परिवर्तन हमारे ऊपर लागू होंगे। तो ये अभी संहिता शास्त्र अब यहाँ पर भी बदलने वाला है। अगर संहिता शास्त्र एक ही होता और हमेशा एक ही तरह से काम करता, तो जो रावण का लिखा हुआ संहिता था वो आज भी चलता, भृगु ऋषि का आज भी चलता, पराशर मुनि का आज भी चलता। लेकिन उन्होंने जिस समय पर लिखा उस समय की परिस्थितियां अलग थी, आज की परिस्थितियां अलग हैं। तो आज अगर मान लीजिए कंप्यूटर साइंस है, मेडिकल साइंस है, इंजीनियरिंग है, तो इनको भी तो हमें ज्योतिष के अंदर शामिल करना पड़ेगा। तो यहाँ जब ये चीजें ज्योतिष में शामिल हो रही हैं, तो यहाँ से एक संहिता शास्त्र अलग बनेगा जो आपको ये बताएगा कि वर्तमान के अंदर कौन कौन सी ऊर्जाओं ने किस तरह से अपना रूपांतरण लिया है, उसको हम किस तरह से देखेंगे, कौन से वो योग है जो यहाँ काम करेंगे। और इसी तरह से संहिता शास्त्र समय समय पर बदलती रहती है, और कोई ना कोई जो ऋषि मुनि होते हैं, तपस्वी होते हैं, ध्यानी होते हैं, ज्ञानी होते हैं, जो इस पर रिसर्च कर रहे होते हैं, वो नई संहिता शास्त्र जरूर बनाते हैं। ओके, जैसे सर अभी हमने लाल किताब की बात करी, रावण संहिता के बारे में बात करी, और ऐसा ही एक होता है भविष्य मालिका। भविष्य मालिका, हाँ, देखिए भविष्य मालिका जो है वो पंच सखाओं के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। यानी उड़ीसा के अंदर पंच सखा हुए हैं, संत हुए हैं, संत समाज से आते हैं। उन्होंने ध्यान में आने वाले भविष्य के अंदर क्या परिस्थितियां बनेंगी, उसका जब उनको दृष्टांत हुआ तो उन्होंने उसको लिपिबद्ध किया, लिखा, और वो ही भविष्य मालिका कहलाती है। तो भविष्य मालिका के अंदर आज से 500 साल पहले इस समय पर क्या होगा, इसके संदर्भ में बहुत विस्तृत उल्लेख किया है। कल की कब आएंगे, कैसे आएंगे, उनकी एनर्जी काम कैसे करेगी, उस समय कब बनेगा, कल की लीला किस तरह की रहेगी, इस धरती पर परिवर्तन कैसे आएगा, वो कौन से संकेत होंगे जो हमें मिलेंगे इस धरती पर परिवर्तन के लिए, ये सारी की सारी चीजें भविष्य मालिका में लिखी गई। तो भविष्य मालिका एक ग्रंथ है, और जो रावण ने लिखा वो संहिता है, वो ज्योतिष पर आधारित है। भविष्य मालिका ज्योतिष पर आधारित नहीं है, वो एक ग्रंथ है। तो सर ये प्रेडिक्शंस अगर 5500 साल पहले लिख दी गई थी, नहीं 500 साल पहले लिखी गई थी भविष्य मालिका, तो सर अभी तो फिर उन किताबों में ये भी हम पता लगा सकते हैं कि स्टॉक मार्केट कैसा चलेगा, या नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए भविष्य मालिका जो है वो कल्कि के ऊपर लिखी गई है कि 500 साल बाद में 2025 की जब बात करते हैं, तो उस समय पर इस धरती पर क्या परिवर्तन होने की संभावना बनेगी, वो युग पुरुष कौन होंगे, उनका नाम क्या होगा, कहाँ रहेंगे, कौन माता पिता होंगे, इसके संदर्भ में बहुत कुछ उन्होंने लिखा है। किस तरह से नर के शरीर में वो ऊर्जा आएगी, काम करेगी, ये सारा भविष्य मालिका में उन्होंने लिखा। तो पर्टिकुलर युग परिवर्तन को लेकर के ही भविष्य मालिका में लिखा गया है। ओके, तो सर क्योंकि जो ये ज्योतिष है इतना वास्ट सब्जेक्ट हो जाता है, तो क्या कुंडली देख के ये भी बताया जा सकता है कि किसमें किसके गण नीच के हैं, या किसको भूत प्रेत या ऊपरी हवा जल्दी इफेक्ट कर सकती है? देखिए ज्योतिष विधा, हाँ, ये ऊर्जाओं की कैलकुलेशन है। जैसे मैं आपसे एक बात कहता हूँ कि अगर आपको मैथमेटिक्स आती है और मैं आपके सामने एक ड्रम रखता हूँ 200 लीटर का, और सामने एक 1 लीटर का पात्र है, अब मैं कहता हूँ उस ड्रम को इस पानी से भर दो, तो क्या आप बिना भरे ये नहीं बता सकते कि इस पात्र से यदि मैं इसको भरूंगी तो मुझे 200 टाइम्स ये इसके अंदर पानी डालना पड़ेगा, तो ड्रम भर जाएगा, इतना तो आप बता देंगे। तो अब बताइए, कोई कहता मैं तो नहीं मानता,
तो वो कहता है अच्छा ठीक है मैं भर के बताता हूँ। अब उसने लिया उस पात्र से उस ड्रम को भर दिया और ठीक 200 बार में भर गया। वो व्यक्ति कहता वाह आपने तो क्या भविष्यवाणी की। तो ये भविष्यवाणी नहीं थी भाई, ये कैलकुलेशन थी कि इस पात्र से ये ड्रम इतने समय में भर जाएगा। ठीक उसी तरीके से ज्योतिष विज्ञान ये बताता है इस ऊर्जा का कॉम्बिनेशन इस समय पर इस तरीके से हो रहा है, इसके साथ बाकी की ऊर्जाओं का ये कॉम्बिनेशन हो रहा है, तो इस धरती पर कौन से परिवर्तन एप्लीकेबल होंगे। इसको समझने का विषय ज्योतिष विज्ञान है। अभी जैसे मैं आपके सामने एक और उदाहरण रखता हूँ। मान लीजिए मैं आपके सामने घिया रखूं, आपसे पूछिए क्या है, आप कहेंगे घिया है। अभी मैं घिया के पेड़ का पत्ता रखूं, उसकी बेल का, आपसे पूछिए क्या है, हो सकता है आप ना पहचान पाए। एक किसान कहेगा तो घिया का पत्ता है। अब मैं घिया का बीज आपके सामने रख दूं, आपसे कहूं ये क्या है, हो सकता है आप ना बता पाए। किसान कह देगा तो घिया का बीज है। भैया घिया का बीज है तो किस लिए है, बोले ये घिया का बीज है, इसको जमीन में डालोगे 3 महीने के बाद में इस पेड़ में से ऐसे ऐसे घिया निकलेंगी। एक पेड़ में इतनी घिया होती है, घिया का साइज इतना होता है, पत्ते इतने बड़े होते हैं, इतने समय में फूल आते हैं, इतने समय में पत्ते आते हैं, इतने समय में घिया आती है। वो सब कुछ बता देगा। तो भविष्यवक्ता हो गया वो तो, क्योंकि उसको उस बीज का, उस खेती का अनुभव है, इसलिए उस बीज को देखकर बता पा रहा है कि ये पौधा किसका बनेगा। इसी तरीके से ज्योतिष विज्ञान का मतलब होता है आप इन 9 ग्रहों की ऊर्जाओं को जानते हैं, समझते हैं, इनका कॉम्बिनेशन कैसे अप्लाई होता है इस बात को आप समझते हैं, और ये कॉम्बिनेशन जो अप्लाई होगा इसके परिणाम धरती पर क्या घटित होंगे, आपके जीवन पर क्या घटित होंगे, फाइनेंशियल मार्केट पर क्या होंगे, प्रकृति के लेवल पर क्या होंगे, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप बता देंगे कि ये आने वाले समय में ऐसा होगा, और आप देखेंगे कि वैसा घटित होता है। तो ये कोई चमत्कार नहीं है, कोई भविष्यवाणी नहीं है, ये सब ऐसा होगा, कैलकुलेशन है, इट्स अ पार्ट ऑफ कैलकुलेशन। तो सर बहुत मजा आया आपसे बात कर मनोज सर से हम बात कर रहे थे। पिछले पॉडकास्ट में भी बहुत सारा प्यार मिला आपकी तरफ से। पहला पॉडकास्ट जो ब्रह्मांड का रहस्य का शो बनाया था हमने, उसमें भी बहुत सारा प्यार मिला। फिर उसके बाद हमने जो सेकंड एपिसोड निकाला था उसका धर्म युग का, वो भी आपको बहुत पसंद आया। और अब आगे भी हम बहुत सारे ऐसे कंटेंट लेकर आ रहे हैं आपके लिए जो अनसुने हैं, पहले आपने ऐसे पॉडकास्ट देखे नहीं होंगे यूजुअली। तो मनोज सर का बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहेंगे, क्योंकि नॉलेज का पूरा पिटारा है सर, इनसे कुछ भी पूछ लीजिए आप। और सनातन के बारे में सर और बात करेंगे, एक पूरा पॉडकास्ट उस पर भी जरूर लेकर आएंगे। तो आज द अय्यर शो के पॉडकास्ट में फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।